हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बेसिक से ऊपर के लेवल का होता है। आप कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट लेवल का होता है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में हम एडवांस पाइथन और न्यू टेक्नोलॉजीज को भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि ऊप होता क्या है। आप सबको पता ही होगा कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऊप्स एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज करती है। हमारा ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज से ही रिलेटेड होता है, जैसे बुक्स, एनिमल्स एटसेट्रा। ऊप्स का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा और फंक्शंस को एक साथ बाइंड करके सिंगल यूनिट में टुगेदर वर्क करवाना, जिससे कि कोड का दूसरा पार्ट उस डेटा को एक्सेस ना कर सके। ऊप्स कॉन्सेप्ट में हम मेनली 5 टॉपिक्स को समझेंगे। एक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, दूसरा इनहेरिटेंस, तीसरा इनकैप्सुलेशन, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म और पांचवा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो आज हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे। एक क्लास हमारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसमें ब्लूप्रिंट्स होता है जिससे हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, जैसे कि 100 पर्सन्स की क्लास हो जिसमें उनके नेम और एज एट्रीब्यूट्स होंगे। क्लासेस को हम क्लास कीवर्ड से क्रिएट करते हैं और एट्रीब्यूट्स हमेशा पब्लिक होते हैं और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पाइथन में एक क्लास भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपने पाइथन प्रोग्राम में लिखा क्लास कीवर्ड, फिर हमें क्लास का नेम एंटर करना होता है। तो मैंने अपनी क्लास का नेम लिखा पर्सन्स कॉलन। अब हम इस क्लास में इसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो पर्सन क्लास का एक एट्रीब्यूट होगा नेम, जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास। और दूसरा एट्रीब्यूट होगा एज, जो इंटीजर टाइप का होगा। तो मैंने लिखा एज इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारी एक पर्सन क्लास क्रिएट हो गई है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम और एज। तो अब मैं आपको ऑब्जेक्ट्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है जिसका की स्टेट, बिहेवियर या आइडेंटिटी होती है। जैसे चेयर, पेन, ह्यूमंस की भी अपनी आइडेंटिटी, बिहेवियर होता है। पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है। जैसे लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी होते हैं। तो अब मैं आपको अपनी पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना सिखा देता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में ओबीजे इक्वल्स टू, फिर पर्सन क्लास को कॉल किया और राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से अपने एट्रीब्यूट्स को भी कॉल कर सकते हैं। तो मैंने लिखा obj डॉट नेम इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में मोहन, फिर लिखा obj डॉट एज इज इक्वल्स टू 18। मतलब हमने नेम और एज एट्रीब्यूट्स में मोहन और उसकी एज 18 असाइन कर दिए। फिर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा माई नेम इज कॉमा obj डॉट नेम कॉमा एंड माई एज इज कॉमा obj डॉट एज, और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में माई नेम इज मोहन एंड माई एज इज 18 आ रहा है। मैंने इस कोड को कॉपी करके नेम को रोहन और एज 20 कर दिया और फिर से प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में माई नेम इज रोहन एंड माई एज इज 20 भी आ रहा है। तो इस तरह से हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करके अपनी वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपना अच्छा या बुरा फीडबैक हमें जरूर से दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे।